स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम उपस्थित हुए हैं एक काफ़ी ही जीवंत आत्मकथा को लेकर, जो मुझे बहुत काफ़ी इंस्पायर किया है, जो काफ़ी रियलिस्टिक भी है। तो हम आपको इसके बारे में पढ़ के बताएंगे, क्योंकि इस आत्मकथा को कॉपीराइट किया गया है, जो कि मना किया गया है। पब्लिश नहीं कोई ऐसे कर सकता, ना रीड करके, ना ऐसे कोई फ़ोटोकॉपी करके। बट फिर भी मुझे इसकी जो लिखी हुई बातें हैं काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊं। तो अगर मेरे इस वीडियो से इस महान लेखक को या इससे जो भी संपादक जो भी जुड़े हैं उनको अगर ठेस पहुँचे या जो भी है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसके बारे में आपको पढ़ के बताते हैं। काफ़ी रियलिस्टिक घटनाएं हैं जो काफ़ी मुझे इंस्पायर कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को भी पढ़ के क्यों ना सुनाऊं। चाहता तो मैं आपको एक PDF सेंड कर सकता, बट ऐसे करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। इस शीर्षक का नाम है मुर्दैया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर तुलसीराम। काफ़ी इन्होंने रियलिस्टिक चीज़ें अपनी आत्मकथा को कोरे कागज़ पे उतार रखा है, जो मुझे बहुत इंस्पायर की और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए शीर्षक मुर्दैया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर तुलसीराम। इसके प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पटना, इलाहाबाद से भी। जैसे यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है कि इस पुस्तक के सर्वाधिक सुरक्षित है प्रकाशन की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश को फोटोकॉपी एवं रिकॉर्डिंग से इलेक्ट्रॉनिक अथवा मशीनरी किसी भी माध्यम से अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुनरुत्प्रयोग की प्रणाली द्वारा किसी भी रूप से पुनरुत्पादित अथवा संचारित प्रसारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों के। इसकी देखिए भूमिका से स्टार्टिंग हम करते हैं। आप काफ़ी केयरफुल्ली और कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो काफ़ी आपको भी अच्छा लगेगा। तो मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर, जो आजमगढ़ में है, की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चारवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पटना पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेत लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थे। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उनकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती
तो उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। मुर्दैया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दैया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थ में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दैया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है, वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया है, वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निथानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से भी पता चला कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दैया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। आने वाली मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निदेशक अशोक माहेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दैया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन भी जारी है। डॉक्टर तुलसीराम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। अनुक्रम इसमें भूमिका, भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राय, आजमगढ़ में फाका कसी, ये सब सीरियल में। तो आइए हम पहले क्रम से बढ़ते हैं। पहला जो क्रम है वह भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि।
मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मानव जाति का पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मीनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, लेकिन वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मीनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से भी नहीं उतरा। शुरुआत यदि दादा से ही करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम जूठन था, गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीलों के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। क्योंकि रात उजाली थी, दादाजी ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कटीले रोंगटे को फैलाकर अंतर ध्यान हो गया। घर वालों के अनुसार वह शाही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। इस भूत का ही किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे कि शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनकी यह भूतही हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला हो। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूतई प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिर दर्द होते ही ओझैती सुखैती शुरू हो जाती थी। ऐसे भूतहे वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ हो तो उसकी विरासत कैसी होगी। जाहिर है शैशव काल में ही मैं मूर्खतांजन्य अंधविश्वासों के बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। वह 100 वर्ष से भी ज़्यादा जिंदा रहीं। उनके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चुचके चमड़े उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित कर रहे थे।
गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवा का मांस खाया है, इसलिए वो मरती नहीं है। गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीनों के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा। मेरी माता का नाम दिरजा था। मेरे पिताजी का मछली मारने में महारत हासिल थी। वे किसी भी जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियां मार लाते थे। मच्छरमरवा के रूप में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। लोग कहीं भी मछली मारने जाते, वे पिताजी से प्रार्थना करते थे कि साथ चलकर वह पानी छू भर दे, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ, उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था, जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे भी बड़ा होने पर मच्छरमरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धस्त मच्छरमरवा के रूप में देखने तक ही सिमट रह गई थी। जाहिर है, एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज़्यादा और क्या हो सकती थी। माँ ने यह भी बताया कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए, किंतु थोड़ा बड़ा होकर सबके सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिसे शेरपुर कुटी कहते थे, पहुँचे और मंदिर के महंत बाबा हरिहर दास से आशीर्वाद देने के लिए विनती की। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसीराम रखा। बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भक्त थे, अतः यह लड़का भी बड़ा होकर तुलसीराम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते, उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वे किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया, वैसे वैसे मैं भी। इस बीच उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन्न हो गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे, जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डी बाबा 2 ऐसे देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। इन दोनों को सूअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी।
बलि के अलावा इन्हें हलवा, सुहारी, पूड़ी, धार तथा पुजौरा भी चढ़ाया जाता था। एक लोटा पानी में कुछ जायफल, छुहारा, लौंग आदि मिला दिया जाता, जिसे धार कहते थे। एक मुट्ठी जौ का आटा पुजौरा कहलाता था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले बुतई खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। वहाँ कुम्हार के आवा में पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास डी बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे। जैसा कि अवगत है, घर वाले बुध की भी पूजा करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई या डी बाबा की तरह उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था, जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वह भूत उसी पेड़ पर रहता था। अंततः वहीं जाकर उसकी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई की भी पूजा की जाती थी। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। वहां साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते और शीतला माई को सूअर के बच्चे की बलि के अलावा हलवा, सुहारी भी चढ़ाई जाती थी। शीतला माई को अति प्रसन्न करने के लिए मंदिर में वेश्याओं का नृत्य भी कराया जाता था। ऐसी नृत्यांगनाएं मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप इतना जबरदस्त था कि जीवित रहने की उम्मीद घर वाले लगभग छोड़ चुके थे। उपरोक्त देवी देवताओं की मनौती के अलावा कोई चिकित्सीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने से हट के साथ इनकार कर देते थे। वैसे भी उन दिनों चेचक लाइलाज बीमारी थी। घर वाले इसे शीतला माई का प्रकोप समझते थे। पास के गांव से एक ओझा आता और कभी भी स्पष्ट न होने वाले कथित मंत्रों को बड़बड़ाते तथा लौंग तोड़ते हुए झाड़ फूक करता था। वह नीम के पेड़ की छोटी डाली तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरता रहता था। उधर मेरी बुढ़िया दादी, जो चमरिया माई की अटूट भक्तिन थी, कंडे की आग में घी डाल डालकर जय चमरिया माई की बार बार रट लगाते हुए अग्यारी करती रहती थी। दादी मेरी माँ से ज़्यादा रोती रहती थी। अंततोगत्वा चेचक की आवश्यक बीमारी वाली अवधि समाप्त होने के साथ मैं ठीक होने लगा। घर वाले अटूट विश्वास के साथ कहते कि उनकी पूजा पाठ से जिंदा बच गया। इस बीच विभिन्न मनौतियों में सूअरों, बकरों की बलि में भैंसा भी शामिल हो चुका था। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह पर गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। गांव में लोहार अनाज से मिट्टी का कंकड़ निकालने के लिए
लोहे की पतली चादर काटकर उसे बड़ी चलनी का रूप देते थे और उसकी पेंदी पर पतली छन्नी के सैकड़ों छेद कर देते थे, जिसे आँखा कहते थे। आँखा की पेदी का बाहरी हिस्सा छेनी से छेद से खुरदरा हो जाता था। मेरा चेहरा इसी आँखा के बाहरी हिस्से जैसा हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाली घटना घटी। चेचक से मेरी दाईं आँख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 साल की अवस्था में हो गया। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशगुन बन गया। मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशगुन की श्रेणी में आते थे। एक थे करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जंगू पांडे। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए थे। उनका अपना कोई नहीं था। शाम के समय वे अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाते थे। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी। नई नई बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने के लिए हिदायत देते रहते थे। लोगों का मानना था कि जंगू पांडे की निगाह पड़ते ही बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा। संभवतः वे निर्वंश हो जाएंगी। इस संदर्भ में एक घटना याद आने पर आज भी दुख की अनुभूति होती है। मेरे घर के पास एक आम के पेड़ में खूब बोर आए थे। अचानक जंगू पांडे आकर आम के बोरों को देखने लगे, क्योंकि बोर बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगू पांडे की नज़र लग गई, अब फल नहीं आएंगे, जबकि बाद में खूब फल आए। इसी तरह गांव की एक अन्य बुढ़िया ब्राह्मणी थी, जिनका नाम किसी को मालूम नहीं था। वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोगों का कहना था कि पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। किसी काम से जाते हुए यदि पांडे का सामना किसी से हो जाता तो वह लौटकर घर वापस आ जाता और थोड़ी देर ठहरकर अपशकुन मिटाता, फिर काम पर जाता। यदि जंगू पांडे और वह पंडिताइन बेहद शराफत से बातें करते थे, फिर भी उन मान्यताओं के चलते वे बिना किसी कारण अपमानित होते रहते थे। 3 वर्ष के शैशव काल में जब अशुभ अपशकुन की श्रेणी में मेरा प्रवेश हुआ तो भारत की आज़ादी के 5 साल बीत चुके थे, अर्थात सन 1952 का साल अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में उस ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न संवेदनाएं हिलने डुलने लगी थी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था, जिसमें छोटे बड़े लगभग 50 व्यक्ति एक साथ रहते थे। पिताजी के बीच वाले भाई, जो वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पर थे, अत्यंत क्रोधी एवं क्रूर पुरुष थे। अकारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता। उनके 2 बेटे एकदम उन्हीं जैसे क्रूर थे।
वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा कहकर पुकारते थे। घर में कोई अन्य भी कभी कभी ऐसा ही कहते थे। इसके अलावा यह कि कभी भी कोई वैसा कहने से मना नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मेरी माँ भी सिसकियाँ भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिसका कारण था उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार। मेरी दादी का मुझसे अटूट लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। दादी को भी मुझे अपने पास सुलाती और हमेशा मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए चमरिया माई की विनती करती रहती। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा अपशकुन और अपमान भी बृहद होता गया। विशेष रूप में परिवार के अंदर। बाद में थोड़ा समझदार होने पर दादी ने बताया कि चेचक निकलने के पहले घर में सबसे छोटा होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों में मुझे गोद में लेकर खिलाने की होड़ लगी रहती थी। किंतु चेचक के बाद सब कुछ बदल गया। पिताजी के बीच वाले कटु हृदयी भाई का नाम नग्गर था। वे यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते थे। एक तरह से वे गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते। घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर जाता तो वह उनकी गालियों की बौछार से सराबोर हो जाता। वे तुरंत खाना समेत थाली और वहीं उलट देते और लोटे के प्रहार से थाली को चकनाचूर कर देते। उस समय गांव में सबके पास कांसे या फूल नामक धातु की थालियां और लोटे हुआ करते थे, जो किसी भी इस तरह के प्रहार से खंड खंड हो जाते। इस तरह उनकी हर नाराजगी का शिकार कम से कम एक थाली अवश्य हुआ करती थी। उनकी इस तुनक मिजाजी से न जाने कितनी थालियां अपना अस्तित्व खो चुकी थीं। उनसे हर कोई आतंकित रहता था। उनके दोनों बेटे भी सही अर्थों में इस आतंक के उत्तराधिकारी थे। ये बाप बेटे जब कभी अच्छे मूड में होते मुझे पास बुलाते और जिस आँख से मैं देख सकता था उसे हाथ से बंद कराकर मेरे सामने अपनी उंगलियां फैलाकर गिनने के लिए कहते। ऐसी स्थिति में मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता था, जिसके सहारे मैं विभिन्न उंगलियों को गिनकर बता देता और वे प्रसन्न हो जाते। इस प्रसन्न मुद्रा में वे हमेशा शाबाशी के रूप में कहते, कनवा बड़ा तेज हो। उनकी उंगलियों को गिन गिन कर मैं भी खूब प्रसन्न रहता। किंतु जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब अनुभूति हुई कि जिस गिन की सफलता से मैं अपने आप को महान गणितज्ञ समझ खुश हो जाता था, वास्तव में वह मेरा उपहास होता था तथा वे अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह खेल खेलते थे। धीरे धीरे यह खेल मुझे बुरा लगने लगा। अत्यंत मानसिक पीड़ा होती थी, किंतु उस धुंधली गिनती से पीछा छुड़ा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। अब अशुभ
अपशकुन वाली पीड़ा की अनुभूति कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं में मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्पायु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। मेरे दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेतों पर बंधुआ मजदूर थे। उन जमींदारों ने ही कुछ खेत उन्हें दे दिया था। गांव के अन्य दलित भी उन्हीं जमींदारों के यहाँ हरवाही हल चलाने का काम करते थे। यह हरवाही पुश्त दर पुश्त चली आ रही थी। मेरे परिवार में पिताजी के अन्य चारों बड़े भाई हरवाही नहीं करते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े कई बेटे थे, जिनमें से 5 आसनसोल की कोयला खदानों, कलकत्ता की जूट मिलों एवं लोहे के कारखानों में काम करते थे। किंतु मेरे पिता को खानदानी हरवाही से कभी मुक्ति नहीं मिली। वे अक्सर कहा करते थे कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अत्यंत धर्मांध होने के कारण वे हरवाही को अपना जन्म सिद्ध अधिकार एवं पवित्र कार्य समझते थे। मेरी माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था, जिसमें तरह तरह के लोग अलग अलग तौर तरीकों के साथ रहते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सोमर था, 12 गांवों के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांवा होता था, अर्थात 12 गांव के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी, जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। 12 गांव के चमार अपने किसी भी आपसी झगड़ों के निपटोर के लिए चौधरी के पास आते। फिर पंचायत बुलाई जाती, जिसमें घंटों की माथापच्ची के बाद चौधरी का अपना अंतिम फैसला देते, जो तुरंत सभी को मान्य हो जाता था। 12 गांव के चौधरी के समक्ष जो समस्याएं लाई जाती, उनमें 2 मामले बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। इनमें से एक मामला होता था किसी युवती का गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध या उसका बिन विवाह गर्भवती हो जाना, तथा दूसरा था किसी चमार द्वारा मरे हुए पशु, गाय बैल या भैंस का मांस खाया जाना। मरे हुए पशु का मांस खाने के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आज़ादी के पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी चमार गाय बैल तथा भैंस मर जाने पर उसका मांस खा जाते थे। मेरी बुढ़िया दादी अक्सर मुझे सोते समय अपनी युवावस्था के अनेक संस्मरण सुनाया करती थी, जो अत्यंत रोचक एवं चमत्कारक हुआ करते थे। दादी के संस्मरण उसकी 100 की उम्र को देखते हुए लगभग सन 1860 या 70 के दशक के मालूम पड़ते हैं। मैं इन संस्मरणों को बहुत ध्यान से सुनता था। एक ऐसा ही संस्मरण में दादी ने बताया कि जब वह ब्याह कर हमारे गांव आई तो देखा गया कि गांव में किसी की गाय भैंस या बैल मर जाता तो पास स्थित जंगल में ले जाकर उसका चमड़ा निकाला जाता। फिर उसके बाद गड़ासे और
कुल्हाड़ियों से काट काट कर उसका मांस सारे दलित बस्ती से बनी हुई टुकड़ियों में भर भर कर घर लाते। मांस काटने का काम प्रायः महिलाएं करती थीं। दादी यह भी बताती कि जिस समय कोई चमार पुरुष मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना शुरू करता, अचानक सैकड़ों की संख्या में वहां गिद्ध मंडराने लगते तथा दर्जनों कुत्ते आकर भौंकने लगते थे। कुछ सियार भी चक्कर मारते, किंतु कुत्तों और महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए वे पास नहीं आ पाते। मरे पशु के मांस के बंदरबाट में महिलाओं के साथ कुत्तों और गिद्धों में उग्र होड़ मच जाती थी। दादी भी इस होड़ में शामिल हुआ करती थी। दादी मांस के कुछ हिस्से को आवश्यकता अनुसार तुरंत पकाती, किंतु अधिकांश बचे हुए कच्चे मांस को कई दिनों तक तेज धूप में सुखाती। खूब सूख जाने पर मांस को कच्ची मिट्टी से बनी कोठली में रखकर बंद कर देती। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारण बढ़ता जाता और साल के उन महीनों में जब खाना की वस्तुओं का टोटा पड़ जाता तो सूखे मांस को नए तरीके से पकाकर परिवार के लोग अपना पेट भरते थे। मरे हुए इन पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता था। आज़ादी के बाद चमारों ने डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया, जो अत्यंत सफल रहा। स्मरण रहे कि यह अभियान मूल रूप से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया था, किंतु हमारे बारागामा में उन्हें कोई नहीं जानता था। बल्कि जगजीवन राम काफ़ी लोकप्रिय थे। डांगर विरोधी अभियान की सफलता के बावजूद किसी किसी गांव में कई एक चोरी छिपे डांगर लाकर खाया करते थे, किंतु पकड़ लिए जाने पर उनका मामला चौधरी के पास लाया जाता था। मेरे सबसे बड़े सोमवार चाचा आज़ादी के पूर्व कभी चौधरी चुने गए थे। वे बड़े तर्कबाज बातूनी थे, इसलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे। उनकी बातों में दम होता था, साथ ही निष्पक्षता भी, जिसके कारण उन्हें बदलने की आवाज़ बारागामा में कभी नहीं उठी। बारागामा में से किसी भी मामले के आने के बाद बुलाई गई पंचायत हमारे घर के सामने स्थित कुएं पर काफ़ी बड़े चबूतरे पर बैठकर की जाती थी। पंचायत शुरू होते ही पंचायत में बारहों गांव के प्रतिनिधि आते थे, जिसके कारण भारी भरकम भीड़ हो जाती थी। पंचायत शुरू होते ही गांजा तथा हुक्का पीने का लंबा दौर चालू हो जाता था। स्वयं हमारे परिवार के 10 लोग आला दर्जे के गंजेड़ी थे। शाम के समय सभी गांजा पीते और मुझे बार बार पुआल की रस्सी की बड़ी सी गांठ बनाकर उसे जलाना पड़ता। जब जलकर वह लाल हो जाती तो उस धधकती आग को गांजे से भरी चिलम के ऊपर रखना पड़ता था। लगभग 5 साल की उम्र से ही रस्सी की गांठ जलाने की मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। इस काम से मुझे बड़ी नफरत थी, किंतु मजबूरी में करना पड़ता था। नफरत का सबसे बड़ा कारण था किसी भी प्रकार से धुएं से मेरा दम घुटता था। मेरे बड़े होने पर इसकी पहचान एक एलर्जी के रूप में की गई। पंचायत के दिन रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी हो जाती थी।
इस ड्यूटी के कारण मैं मजबूरी में पूरी पंचायत खत्म होने तक उसकी कार्यवाही देखता सुनता रहता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यौन संबंध तथा डांगर खाने के मामले पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाती घोषित कर दिया जाता था। कुजाती का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांवा द्वारा बहिष्कार। उस परिवार से कोई बात तक नहीं कर सकता था। कुजाती की घोषणा बड़े ही विचित्र ढंग से की जाती थी। 12 गांव में अक्सर किसी न किसी के घर शादी विवाह आदि जैसे पर्व के अवसर पर सामूहिक भोज हुआ करता था। ऐसे किसी भोज में कुजाती किए जाने वाले व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता और जब वह सभी के साथ वह खाने के लिए कतार में बैठता तो सबके साथ पत्तल में उसे भी खाना परोसा जाता। लेकिन ज्यों ही वह व्यक्ति खाना हाथ में लेकर मुंह की ओर बढ़ाता, तुरंत एक अन्य व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता। फिर सभी एक साथ बोलते कि उसे कुजाती घोषित कर दिया गया है, इसलिए वह नहीं खा सकता। कुजाती घोषित होने के बाद वह आदमी अपमानित होकर वहाँ से अपने घर वापस लौट जाता था। इस तरह उसका बहिष्कार शुरू हो जाता था। बाद में जब कभी कुजाती किया हुआ व्यक्ति बिरादरी में वापस आना चाहता तो वह 12 गांवों से अपील करता। पंचायत फिर बुलाई जाती और दंड स्वरूप उसे पूरे ग्राम समाज को सूअर भात खिलाने का दिन तय किया जाता। इस बीच यदि अवैध यौन संबंध के चलते वह युवती गर्भवती रहती तो उसका गर्भपात स्वयं गांव की महिलाएं जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभवी होती थी, पेट दबा दबा कर अत्यंत क्रूर ढंग से करवा देती थी। फिर भोज के निर्धारित दिन सूअर भात पंचों को परोसने के समय चौधरी की अनुमति से युवती के ऊपर गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र घोषित कर दिया जाता था। इसके बाद कुजाती परिवार के पाप को माफ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों से अपील की जाती। सभी पंच एक साथ जोर का नारा लगाते, बोला बोला सीताराम। इसके बाद वे कहते कि पाप माफ कर दिया गया। इसके साथ ही वह परिवार बिरादरी में वापस आ जाता था। डांगर खाने वाले के साथ भी यही दंड विधान अपनाया जाता था। छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे के लिए दोषी व्यक्ति को दंड स्वरूप में विवाह आदि जैसे अवसरों पर बिछाए जाने वाली बड़ी दरी तथा खाना पकाने के लिए बड़े बड़े कांसे या पीतल के हंडे ग्राम समाज को देने के लिए कहा जाता। ऐसे सामान चौधरी या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर रख दिए जाते थे और अवसर आने पर कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता था। पर्व बीत जाने पर सामानों को वापस कर दिया जाता था। सन 1950 के दशक में ऐसी पंचायतों का दलितों के बीच काफ़ी बोलबाला था, किंतु 1960 के दशक धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होने लगी। आज के ज़माने में न वैसे चौधरी रहे और न वैसी पंचायतों के नामो निशान। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई का नाम मुनेसर तथा तीसरे वही घुसेल नग्गर। ये दोनों उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे।
इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर के गांवों में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनेश्वर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे, अतः उनके दर्जनों चेले वहाँ भी थे जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिव नारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने इन गुरुओं से मिलते, उनके नमस्कार करने का एक विचित्र तरीका होता था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते और फिर गुरु के सामने घुटना मोड़कर उकड़ू बैठ जाते। फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते। वे अपने सिर को दाएं बाएं यौगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते, बंदगी साहब। ये गुरु जब कभी चेलों के घर जाते तो थाली में उनका पैर धोकर उस गंदे पानी को चेले पी जाते। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था, जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते। ये 3 अवसर होली, दिवाली तथा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। लकड़ी की बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधानुसार उपलब्ध किसी भी देवी देवता का शीशे में मढ़ा हुआ फोटो रख दिया जाता था। ढेर सारे अगरबत्तियां भी जलाकर रखी जाती। यद्यपि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु घर में न जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिपि पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई थी, जिसे अन्यास कहा जाता था। इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्यमय अन्यास को भी चौकी पर रख दिया जाता। इसी को गादी लगाना कहा जाता था। गादी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेत चेले तन्मय होकर बैठ जाते। इसके बाद ढोल, खंजीरा तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिव नारायण के भजन गाए जाते थे। बीच बीच में कबीर के भी भजन गाए जाते थे। साथ ही एक बड़े कढ़ाई में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद पकाया जाता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात यह होती थी कि लाश को घर से कब्रिस्तान तक ले जाते समय सब यात्री ढोल मंजीरा के साथ भजन गाते हुए चलते थे तथा रास्ते में 5 जगह लाश को जमीन पर रखकर विशेष भजन गाया जाता, जिसे परवाना कहते थे। दफनाते समय भजन गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। सारे सब यात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठा होते और भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शरबत पीते। गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता था। बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि गांव की दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते
समय एक दूसरे के बेटे, पिता, पति या किसी अन्य की बहुरी बुझाने का थाप देती तो इसे बहुत बुरा माना जाता था। जाहिर है बहुरी बुझाने का मतलब होता था विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु कामना। बाद में मृत्यु के 13वें दिन तेरही के अवसर पर बहुत बड़ा मृत्युभोज होता था। श्री नारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके संस्थापक श्री नारायण स्वयं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक क्षत्रिय थे, किंतु उनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग बने। सिर्फ दलितों में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य है। शिवनारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था। पिताजी के चौथे बड़े भाई का नाम मुन्नर था। वे चौधरी चाचा या दोनों शिवनारायण पंथी गुरु चाचाओं से बिल्कुल भिन्न एक सामान्यवादी किस्म के व्यक्ति थे। इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। घर में जो कुछ संपदा थी उसका वे हिसाब किताब रखते थे। मुन्नर चाचा भूत पिचास में बहुत विश्वास रखते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चमरिया माई तथा डी बाबा की पूजैया करते थे। यह पूजैया आम पूजा से भिन्न होती थी। हर साल पूजैया के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात के समय सोता पकड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घड़ों में धार बनाते तथा इस अवसर पर किसी न किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता। ओझा लौंग तोड़ विभिन्न देवी देवताओं का नाम लेकर हिचक कर विचित्रा शब्द ध्वनि निकालता। यह क्रम घंटों रात के सन्नाटे में चलता रहता। धार से भरे हुए घड़ों को पास लाल कपड़े की अनेक झंडियां भी रखी जाती थी। साथ में गोल आकृति का एक बड़ा भतुआ, एक प्रकार का कद्दू रखा जाता। भतुआ अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता था कि मानो खून से लथपथ हो। ओझा वारा ओझौती समाप्त होने पर मुन्नर चाचा के नेतृत्व में धार से भरे घड़ों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता। झंडियाँ पकड़ ली जाती। चाचा बथुआ लेकर सबसे आगे चलते तथा चमरिया माई एवं डी बाबा की जय के सर्वाधिक जोर से लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते जहां एक रास्ता दूसरे रास्ते को काटता था। वहां पर सबसे पहले बथुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता तथा वह धार भी गिरा दी जाती और झंडी गाड़ दी जाती। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। पूजैया में बथुआ का तोड़ा जाना संभवतः नरबली का प्रतीक होता था। इस सालाना पूजैया के पीछे गांव वालों का अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या अन्य आपदा नहीं आएगी। पूजैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सूअर खरीद कर लाते थे और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। सूअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। सूअर पालने वाले दूर दूर के गांवों में रहते थे। साधारणतया दलितों में पासी जाति के लोग सूअर पालते थे। हमारे गांव में कोई पासी नहीं रहता था। किसी गांव में 1 या 2 घर पासियों के होते थे। सूअरों को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2
फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी की जाती तथा उसके ऊपर गन्ने का पत्ता भी बनी मड़ई टांग दी जाती। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बहुत संकरा तथा कमरे के अंदर की ओर छिछला होता था। इस निवास को खुबार कहते थे। इसमें 15-20 सुअर रहते थे। ये सुअर रात के समय ही खुबार में आते, अन्यथा वे गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते। इसलिए सुअर को खरीदने वाले भी दौड़ते हुए सुअरों का पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सुअर घंटों भागता रहता था। दौड़ भी उतनी देर जारी रहती थी। अंततः उसे घेरकर मुश्किल से काबू किया जाता था। पकड़ने के बाद सुअर के चारों पैरों को मोटी रस्सी से एक साथ बांध दिया जाता था। फिर एक मोटे बांस की कड़ी से लटकाकर 2-2 आदमियों आगे पीछे जिस तरह डोली का हार उठाते हैं वैसे उठाकर अपने गांव लाते। इस तरह उस जमाने में सवर्ण घरों की कन्याएं विवाह के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायकी करती थी। ये सुअर भी वैसे ही मानो कंधों पर काड़ी में बंधे तथा उल्टे लटके हुए रास्ते पर चिल्लाते थे। सुअर की बलि या उसे मारने का तरीका बहुत अमानवीय होता था। सुअर को जमीन पर लिटाकर उसकी गर्दन तथा कमर के ऊपर बांस की काड़ी रखकर 4-4 आदमी जोर जोर से दबाते रहते। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया जिसे हिकना कहते थे उसके सीने में भोंक दिया जाता था। सरिया भोंकते समय सुअर बड़ी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता था। उसकी यह आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती थी। सुअर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डी बाबा की जयकार भी होती रहती थी। सुअर के मरते ही हिकना को सीने से निकाल लिया जाता और उसके गहरे घाव को उतना ही बड़ी आकार का डंडा जिसको हरट्ठा कहा जाता था घुसेड़ दिया जाता ताकि खून बाहर ना निकले। मृत सुअर के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भूना जाता था ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाएं। इसके बाद सुअर की पूंछ के पास का पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा समेत काट कर निकाला जाता था। इस पूरे टुकड़े को पूंछ ही कहा जाता था जिसे हमारे बारहगांव के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी सुअर की बलि या बिना बलि वाला सुअर मारा जाता है यह 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिलती थी। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार पैसे से खरीदता था। सुअर की पूंछ चौधरी चाचा की बारहगांव में विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक भूमिका की मान्यता का प्रतीक थी। यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रही। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब ही था जिसमें भूत प्रेत देवी देवता संपन्नता विपन्नता शकुन अपशकुन मान अपमान न्याय अन्याय सत्य असत्य ईर्ष्या द्वेष सुख दुख
आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतरकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। यह सन 1954 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता में खानों में मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियाँ भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियाँ पढ़ने में आनाकानी करते तथा पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें सुनाते। इस व्यवहार से उबकर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा। अब आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम उपस्थित होंगे चैप्टर नंबर 2 को लेकर, मुर्दईया तथा स्कूली जीवन। अगर ये आत्मकथा पूरी जीवंत है, इससे आपको पिछले जो भी मानव व्यवहार हुआ करते थे, सारा ये जीवंत इन्होंने अपने कोरे कागज पे पूरा उतारा है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।